हरे कृष्णा। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु का निजी सेवक गोविंद बहुत ही आनंदित होकर जगन्नाथ जी का प्रसाद लेने देने हरिदास ठाकुर के पास गया। जब गोविंद हरिदास ठाकुर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि अपनी पीठ के बल लेटे हैं और धीरे धीरे जपमाला में जप कर रहे हैं। गोविंद ने कहा, कृपया उठकर अपना प्रसाद ग्रहण करें। हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, आज मैं उपवास रखूंगा। मैंने अभी अपना जप पूर्ण नहीं किया है तो फिर मैं कैसे खा सकता हूँ। किंतु तुम तो महाप्रसाद लाए हो, भला मैं उसकी उपेक्षा कैसे करूँ। यह कहकर उन्होंने महाप्रसाद को नमस्कार किया और इसमें से रंच भर लेकर ग्रहण कर लिया। अगले दिन श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास के स्थान पर गए और उनसे पूछा, हरिदास तुम ठीक तो हो। हरिदास ने महाप्रभु को नमस्कार किया और उत्तर दिया, मेरा शरीर तो स्वस्थ है किंतु मेरा मन और बुद्धि ठीक नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुनः पूछा, तुम बता सकते हो तुम्हारा रोग क्या है। हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, मेरा रोग यही है कि मैं अपनी जप संख्या पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। महाप्रभु ने कहा, चूँकि अब तुम वृद्ध हो गए हो तो नित्य जप किए जाने की नाम संख्या घटा सकते हो। तुम तो पहले से ही मुक्त हो तो तुम्हें कठोरता से नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। इस अवतार में तुम्हारी भूमिका सामान्य लोगों का उद्धार करने की है। तुमने इस जगत में पवित्र नाम की महिमा का पर्याप्त प्रचार किया है। महाप्रभु ने अंत में कहा, इसलिए अब हरे कृष्ण महामंत्र की जप संख्या कम करो। हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, आप कृपया मेरे वास्तविक निवेदन को सुने। मैं निम्न कुल में उत्पन्न हुआ और मेरा शरीर अत्यंत गरीब है। मैं सदैव निम्न कार्य में लगा रहा हूँ, इसलिए मैं सबसे नीच तथा गर्हित व्यक्ति हूँ। मैं न देखने योग्य तथा अच्युत हूँ, किंतु आपने मुझे अपने सेवक के रूप में स्वीकार किया है। इसका अर्थ हुआ कि आपने मुझे नार की स्थिति से उद्धार किया है और वैकुंठ पद प्रदान किया है। हे प्रभु, आप पूर्णतः स्वतंत्र ईश्वर हैं। आप अपनी स्वतंत्र इच्छा से कार्य करते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार सारे जगत को नचाते हैं तथा काम में लगाते हैं। हे प्रभु, अपनी कृपा से आपने मुझे नाना प्रकार से नचाया है। उदाहरणार्थ मुझे श्राद्ध पात्र दिलाया जो कि उत्तम ब्राह्मण को दिया जाना चाहिए था। मैंने उसमें भोजन किया, यद्यपि मेरा जन्म मांसाहारियों के कुल में हुआ था। दीर्घकाल से मेरी एक इच्छा रही है। हे प्रभु, मेरे विचार से आप अत्यंत शीघ्र इस भौतिक जगत से अपनी लीला समाप्त कर देंगे। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी लीला का यह अंतिम अध्याय मुझे न दिखलाएं। इसके पूर्व कि वह समय आए, मैं चाहता हूँ कि मेरा शरीर आपके सामने धराशायी हो जाए। मैं आपके कमलवत चरणों को अपने हृदय में धारण करना चाहता हूँ और आपके चंद्रमा सदृश मुखमंडल का दर्शन करना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं अपने जीभ से आपका श्री कृष्ण चैतन्य नाम उच्चारण करूं। कृपया मुझे इस तरह अपना शरीर छोड़ने दें। हे अत्यंत प्रबल दयालु प्रभु, यदि आपकी कृपा से ऐसा हो सके तो मेरी इच्छा पूरी करें। इस नीच देह को आपके सामने गिर जाने दें। आप मेरी सारी इच्छाओं की पूर्णता को संभव बना सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे हरिदास, कृष्ण इतने दया में हैं कि तुम जो भी चाहते हो उसे अवश्य पूरा करेंगे। किंतु मेरा जो भी सुख है वह तुम्हारी संगति के कारण है। यह तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है कि तुम चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ जाओ। हरिदास ठाकुर ने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को पकड़कर कहा, हे प्रभु, कृपया आप माया उत्पन्न न करें। यद्यपि मैं अत्यंत पतित हूँ किंतु आप मुझ पर यह दया आवश्यक दिखलाएं। हे प्रभु, ऐसे अनेक सम्मानित व्यक्ति एवं करोड़ों भक्त हैं जो मेरे सिर पर बैठने योग्य है। वे सभी आपके लीला में सहायक हैं। प्रभु, यदि मुझ जैसा कोई तुच्छ कीट मर भी जाए तो कौन सी हानि है। यदि एक चींटी मरती हैं तो भौतिक जगत की कौन सी हानि हो जाती है। हे प्रभु, आप सदैव अपने भक्तों के प्रति स्नेहिल रहते हैं। मैं तो एक कृत्रिम भक्त हूँ, फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इच्छा पूरी करें। यही मेरी आशा है। चूँकि दोपहर के कृत्य करने शेष थे, अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु वहाँ से विदा होने के लिए उठ खड़े हुए। किंतु यह तय हुआ कि अगले दिन वे भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के बाद हरिदास ठाकुर को देखने आएंगे। उनका आलिंगन करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु अपने दोपहर के कृत्य करने चले गए और स्नान करने हेतु समुद्र गए। अगले दिन प्रातःकाल जगन्नाथ मंदिर जाने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु अपने अन्य सारे भक्तों के साथ तेजी से हरिदास ठाकुर को देखने आए। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा अन्य भक्त हरिदास ठाकुर के समक्ष आए। हरिदास ठाकुर ने श्री चैतन्य महाप्रभु तथा समस्त वैष्णवों के चरण कमलों में नमस्कार किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, हे हरिदास, क्या समाचार है। हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आप मुझ पर जो भी कृपा करें।
यह सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु से तुरंत आंगन में महान संकीर्तन प्रारंभ कर दिया। इसमें वक्रेश्वर पंडित प्रमुख नर्तक थे। स्वरूप दामोदर गोस्वामी इत्यादि श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों ने हरिदास ठाकुर को घेर लिया और संकीर्तन प्रारंभ कर दिया। रामानंद राय तथा सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे महान भक्तों के समक्ष श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के पवित्र गुणों का वर्णन करने लगे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के दिव्य गुणों का वर्णन करने लगे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उनके 5 मुख हो। उन्होंने जितना ही अधिक वर्णन किया उनका सुख उतना ही बढ़ता गया। हरिदास ठाकुर के दिव्य गुणों को सुनकर वहाँ उपस्थित सारे भक्त आश्चर्यचकित हो गए। उन सबों ने हरिदास ठाकुर के चरण कमलों की वंदना की। हरिदास ठाकुर ने श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने समक्ष बिठाया और तब भौरों के तुल्य अपने दोनों नेत्र महाप्रभु के मुखमंडल पर टिका दिए। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को अपने हृदय पर धारण किया और तब समस्त भक्तों के चरणों की धूलि लेकर अपने मस्तक पर लगाई। उन्होंने श्री कृष्ण चैतन्य के पवित्र नाम का बारंबार उच्चारण किया। जब उन्होंने महाप्रभु के मुख की मधुरता का पान किया तो उनके नेत्रों से लगातार अश्रु बहने लगे। श्री कृष्ण चैतन्य नाम का उच्चारण करते हुए उन्होंने प्राण त्याग दिए और अपना शरीर छोड़ दिया। हरिदास ठाकुर की अद्भुत इच्छा मृत्यु देखकर हर व्यक्ति को भीष्म के मरण का स्मरण हो आया, क्योंकि यह मृत्यु महान योगी की मृत्यु जैसी थी। जब सबों ने हरि तथा कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन किया तो कोलाहल मच गया। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेमानंद से विह्वल उठे। महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर के शरीर को उठाकर अपनी गोद में ले लिया और वे अत्यंत प्रेमावेश में आकर आंगन में नृत्य करने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेमावेश के कारण सारे भक्त निरुपाय थे और वे भी प्रेमावेश में नृत्य तथा सामूहिक कीर्तन करने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु कुछ समय तक इसी तरह नृत्य करते रहे और तब स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने ठाकुर हरिदास के शरीर के लिए अन्य क्रियाओं के विषय में उन्हें सूचित किया। तो हरिदास ठाकुर के शरीर को एक वाहन पर चढ़ाया गया जो विमान जैसा था और सामूहिक कीर्तन के साथ उसे समुद्र ले जाया गया। श्री चैतन्य महाप्रभु शोभा यात्रा के आगे आगे नृत्य कर रहे थे और वक्रेश्वर पंडित अन्य भक्तों के साथ उनके पीछे पीछे कीर्तन करते हुए नृत्य कर रहे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर के शरीर को समुद्र में स्नान कराया और घोषित किया, आज से यह समुद्र महान तीर्थ स्थल बन गया है। हर एक ने उस जल को पिया जो हरिदास ठाकुर के चरणों का स्पर्श कर चुका था और सबों ने जगन्नाथ जी के चंदन प्रसाद का हरिदास ठाकुर के शरीर पर लेप किया। बालों में गड्ढा खोदकर उसमें हरिदास ठाकुर का शरीर रख दिया गया तो भगवान जगन्नाथ का प्रसाद यथा उनकी रेशमी रस्सियाँ, चंदन लेप, भोजन तथा वस्त्र उनके शरीर के ऊपर रखा गया। भक्तों ने शरीर के चारों ओर सामूहिक कीर्तन किया और वक्रेश्वर पंडित ने आनंदित होकर नृत्य किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने दिव्य हाथों से हरिदास ठाकुर के शरीर को हरि बोल कीर्तन करते हुए बालू से ढक दिया। भक्तों ने हरिदास ठाकुर के शरीर को बालू से ढककर उसी स्थान पर एक चबूतरा बना दिया। उस चबूतरे के चारों ओर 4 दीवारी द्वारा सुरक्षित कर दिया गया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस चबूतरे के चारों नृत्य और कीर्तन किया और जब हरिनाम का कोलाहल हुआ तो सारा ब्रह्मांड उस शब्द से भर गया। संकीर्तन के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों के साथ समुद्र में तैरकर हर्षित होकर जल क्रीड़ा करके स्नान किया। हरिदास ठाकुर की समाधि की प्रदक्षिणा करके श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार पर गए। सारे नगर ने संकीर्तन में भाग लिया और कोलाहल से सारा नगर गुंजायमान हो उठा। सिंह द्वार पर पहुंचकर श्री चैतन्य महाप्रभु वहां के सारे दुकानदारों से वस्त्र फैलाकर प्रसाद मांगने लगे। महाप्रभु ने कहा, मैं हरिदास ठाकुर के देहावसान के सम्मानार्थ उत्सव के लिए प्रसाद मांग रहा हूँ, कृपया मुझे प्रसाद दें। यह सुनकर सारे दुकानदार तुरंत ही बड़ी बड़ी टोकरियों में प्रसाद भरकर लाए और प्रसन्नतापूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु को दिया। किंतु स्वरूप दामोदर ने दुकानदारों को रोका और अपनी दुकानों में लौटकर अपनी अपनी टोकरी लेकर बैठ गए। स्वरूप दामोदर ने श्री चैतन्य महाप्रभु को उनके निवास स्थान पर भिजवा दिया और अपने साथ 4 वैष्णव तथा 4 बोझा ढोने वाले नौकरों को रख लिया। स्वरूप दामोदर ने सारे दुकानदारों से कहा, मुझे हर टोकरी में से 4-4 अंगुली प्रसाद दे दो। इस तरह कई तरह के प्रसाद एकत्र कर लिए गए, उन्हें विभिन्न पोटलियों में बांधा गया और चारों नौकरों के सिरों पर रखा कर ले जाया गया। इस तरह न केवल स्वरूप दामोदर गोस्वामी प्रसाद लाए अपितु वाणीनाथ पट्टनायक काशी मिश्र ने भी प्रचुर मात्रा में प्रसाद भेजा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्तों को पंक्तियों में बिठाया और अन्य व्यक्तियों के साथ वे स्वयं उस प्रसाद का वितरण करने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु का अल्प प्रसाद लेने का अभ्यास नहीं था, वे हर पत्तल में इतना रख देते थे
कि जो 5 व्यक्तियों के लिए पर्याप्त होता। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से अनुरोध किया, कृपया बैठ जाएं और देखें, मेरी सहायता करने वाले इन लोगों के द्वारा मैं यह प्रसाद वितरित किए देता हूँ। स्वरूप दामोदर, जगदानंद, काशीश्वर तथा शंकर, इन 4 व्यक्तियों ने लगातार प्रसाद का वितरण किया। सारे बैठे हुए भक्त जब तक प्रसाद नहीं ग्रहण कर रहे थे तब तक महाप्रभु प्रसाद नहीं पा लेते, किंतु उस दिन काशी मिश्र ने महाप्रभु को निमंत्रित कर रखा था, इसलिए काशी मिश्र स्वयं वहां गए और उन्होंने बड़े मनोयोग से श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद दिया तथा उन्हें खिलाया। श्री चैतन्य महाप्रभु परमानंद पुरी तथा ब्रह्मानंद भारती के साथ बैठ गए और उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। जब वे खाने लगे तो सारे वैष्णव भी खाने लगे। हर एक ने जी भरकर भोजन किया, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु परोसने वाले से कहे जा रहे थे, उन्हें और दो और दो। तो सारे भक्तों ने प्रसाद ग्रहण करना बंद कर दिया और अपने अपने हाथ तथा मुंह धो चुके तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हर एक को फूल माला तथा चंदन से अलंकृत किया। प्रेमावेश से अभिभूत होकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्तों का आशीर्वाद दिया, जिसे सबों ने बड़े ही संतोष के साथ सुना। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आशीर्वाद दिया, जिस किसी ने श्री हरिदास ठाकुर के विजय उत्सव को देखा है, जिस किसी ने यहाँ कीर्तन और नृत्य किया है, जिस किसी ने हरिदास ठाकुर के शरीर पर बालू डाली है तथा जिस किसी ने प्रसाद ग्रहण उत्सव में भाग लिया है, उसे शीघ्र ही कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी। हरिदास ठाकुर के दर्शन में से अद्भुत शक्ति है। कृष्ण ने मुझ पर कृपा करके हरिदास ठाकुर की संगति प्रदान की। स्वतंत्र इच्छा होने के कारण कृष्ण ने अब यह संगति छुड़ा दी है। जब हरिदास ठाकुर ने भौतिक जगत छोड़ना चाहा तो उन्हें रोक पाना मेरी शक्ति के बाहर था। हरिदास ठाकुर केवल अपनी इच्छा से अपना प्राण छोड़कर उसी तरह चले गए जिस तरह पूर्व काल में भीष्म ने अपनी इच्छा से देहत्याग किया था, जैसा कि हमने शास्त्र में सुना है। हरिदास ठाकुर इस पृथ्वी के मुकुट मणि थे, उनके बिना अब यह जगत उस मूल्यवान रत्न से शून्य हो गया है। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबों से कहा, हरिदास ठाकुर की जय बोलो, पवित्र हरिनाम का कीर्तन करो। यह कहकर वे स्वयं नृत्य करने लगे। हर व्यक्ति कीर्तन करने लगा, हरिदास ठाकुर की जय, जिन्होंने भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन की महिमा को प्रकाशित किया है। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्तों को विदा किया और स्वयं भी सुख तथा दुख की मिश्रित भावनाओं में डूबे विश्राम करने लगे। इस तरह मैंने हरिदास ठाकुर के गौरवमय महाप्रयाण का वर्णन किया है। कथा को सुनता है वह निश्चय ही कृष्ण की भक्ति में अपने मन को दृढ़ करेगा। हरिदास ठाकुर के महाप्रयाण की घटना से श्री चैतन्य महाप्रभु ने जिस यत्न के साथ उसको मनाया, उससे समझा जा सकता है कि महाप्रभु अपने भक्तों के प्रति कितने वत्सल है। यद्यपि वे सन्यासियों में सर्वोच्च है, किंतु उन्होंने हरिदास ठाकुर की इच्छा पूर्ण की। हरिदास ठाकुर की अंतिम अवस्था में श्री चैतन्य महाप्रभु अपना संग देते रहे और उसे अपने स्पर्श करने की अनुमति देते रहे। बस हरिदास ठाकुर के शरीर को अपने गोद में लेकर महाप्रभु ने नर्तन किया। अहेतु की कृपा से महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर के शरीर को बालू से स्वयं ढका और दुकानदारों से स्वयं भिक्षा मांगी। तत्पश्चात उन्होंने हरिदास ठाकुर के महाप्रयाण का हरिदास ठाकुर न केवल सर्वोच्च भगवत भक्त थे, अपितु वे एक महान परम विद्वान भी थे। यह तो उनका परम सौभाग्य था कि उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने प्रयाण किया। हरे कृष्ण।